चंपारण में अगर कहीं रिजल्ट की बातें आती है तो सबसे पहला स्थान यह गोविंदगंज विधानसभा का रहता है। 10 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। लगातार आपके जो घटक दल हैं यहाँ से लगभग 25,000 से अधिक मतों से चुनाव हार रहे हैं। सर, संगठन मजबूत नहीं है कि प्रत्याशी मजबूत नहीं है? पगड़ी जाति से आते हैं। सर, लोग बोलता है आरजेडी के बारे में, सावन हो या भादो राज करेगा जादो। सर, आप कहाँ जाइएगा? पाला बदल दीजिए, कहीं और चले जाइए, टिकट लेके आइए। सर, क्यों ये शिव भक्तों का सावन है। अभी हम देवभूमि के नाम से विख्यात सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं और लोग कहते भी हैं जिसने सच्चे मन से हर हर महादेव बोल दिया, बाबा ने उनके लिए दिल खोल दिया। देख सकते हैं नंदी महाराज है और देख सकते हैं एक भैया इनके कान में कुछ कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं बाबा राजू पांडे भैया के टिकट दिवाई और करा के विजयी बनाई। आइए चलते हैं राजू पांडे के आवास। इस विधानसभा में अनेकों प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी है जो लोगों को दिल में बसा हुआ है, राजू पांडे। हम इनके बारे में ये भी बता दें, इनके पिताजी पूर्व में यहाँ से बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उनके बारे में लोग ये भी बताते हैं कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से वो शुरुआत करते हैं, मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं। लेकिन इस सोमेश्वर नाथ स्थान पे जहाँ एक तरफ बाबा की जयकार हो रही थी तो दूसरी तरफ राजू पांडे की। चलिए राजू सर, कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर, एक चीज़ जानेंगे, ये जो स्थान है इसको बोला जाता है यह बिहार का काशी। सर, अनेकों बार देखते हैं लोग आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, आखिर बिहार के मानचित्र पर यह स्थान इतना निखरा क्यों नहीं है? आपका सवाल बहुत ही शानदार है। सोमेश्वर नाथ की धरती है ये, अरेराज की बिहार का काशी है। बिहार झारखंड जब एक थे, अलग होने के बाद ये देवघर के स्थान पे हमारा अरेराज माना जाता है। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। अभी सावन के समय में लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये बिहार के विकास के मानचित्र पर रुक सा गया। आप देखिए 1990 में अरेराज को अनुमंडल का दर्जा मिलने के बाद से, यहाँ नगर पंचायत को दर्जा मिलने के बाद से ना यहाँ अस्पतालों का कुछ ज़्यादा विकास हो सका, ना कभी इन इकाइयों का अपग्रेडेशन हो सका है। या तो ये आवाज़ मजबूत सरकार तक पहुँच नहीं पाई, या इसे पहुँचाने वाले लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। कहीं ना कहीं ये सारी वजहें हैं जिसके कारण विकास के मानचित्र पर राज्य को सरकार का संज्ञान में नहीं है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करती है। ये काम यहाँ के जनप्रतिनिधि का होता है कि ये बात सरकार तक पहुँचाना। उसमें कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य आज थोड़ा सा कमज़ोर है। आपके पिताजी पूर्व में यहाँ से मंत्री रहे हुए हैं। लोग बताते हैं लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं और एक समय ऐसा आया वो भी मंत्री बने और लालू प्रसाद यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी एक ऐसा यहाँ पे जन आंदोलन के लोग बातें कर रहे हैं से राज और तेजस्वी यादव एक संजोग बन रहा है। यहाँ से अगर आप जीतते हैं, यानी कि राजू पांडे जीतते हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। क्या संजोग है? लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल, ये संजोग तो ऐसे लोग चर्चा तो है कि 1990 में जब मेरे पिताजी पहली बार जनता दल के चुनाव चिन्ह से जब विधायक बने, गोविंदगंज का विधायक, तो लालू यादव इस बिहार प्रदेश का सामाजिक न्याय के बदलाव के मुख्यमंत्री बने। तो गोविंदगंज का विधायक उनको सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से यहाँ फिर लालू यादव का, हमारे नेता का या हमारी पार्टी का कोई विधायक बना नहीं। फिर इस बार संयोग है कि ये सीट अगर राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी तो ये चुनाव में लड़ूंगा, तो फिर यहाँ से ये सीट जाएगी तो फिर गोविंदगंज का विधायक वहाँ माननीय मुख्यमंत्री बनाने में तेजस्वी को मदद करेगा। सर, देखते हैं अधिकांश ऐसे विधानसभा इस अरेराज में अगर राजद का कोई झंडा ढोता है
तो राजू पांडे हैं, लेकिन टिकट का बात आता है तो राजू पांडे क्यों पिछड़ जाते हैं, क्यों नहीं याद आते हैं? देखिए, टिकट की जहाँ तक बात आती है तो सरकारें या चुनावें महागठबंधन से चलती हैं। गठबंधन के में ये सीट मान लीजिए कि दूसरे दल को चली गई, तो इस वजह से राजू पांडे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक सवाल है उसमें राजू पांडे सबसे आगे हैं, और आगे ही नहीं, हमारे पीछे भी कोई नहीं इस दल में। इस विधानसभा में दावे के साथ कह रहा हूँ, आप नेता को भी पता है ये बात। लेकिन इस बार का थोड़ा सा समय अलग है। इस बार ये सीट परिवर्तन के हमारा नेतृत्व भी चाह रहा है कि सीट परिवर्तित हो। अगर ये बात आपसी घटक दलों से ये बात बन जाएगी, ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी, तो यकीन मानिए उम्मीदवार राजू पांडे ही होंगे। चलिए, यकीन मानिए उम्मीदवार राजू पांडे ही होंगे। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री का आगमन मोतिहारी में हुआ था, लेकिन कहे तो चीनी कम पड़ जाने के कारण वो बिना चाय पिए हुए ही चल गए। चलिए, मोतिहारी को तो मुंबई बना के जा रहे हैं और राज का सर चर्चा ही नहीं किए। आखिर ऐसा क्यों? नहीं लगता है इसे सोमेश्वर नाथ को सोमनाथ बना देना चाहिए? पहले मुंबई को, अगर मोतिहारी को मुंबई बना रहे हैं ना, तो देखिए कहीं राज ठाकरे को ना बुला दें कि मराठी सीखिए। तो पहले मोतिहारी को मुंबई क्या बनाएंगे मोदी जी? देश को में जो गरीब, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक या ये जिनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, पहले उसे ठीक करें। जब वो सारे लोग ठीक हो जाएंगे तो आपका अपना गांव भी लंदन की तरह खुश होने लगेगा और मुंबई और गोवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मुंबई और गोवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता दें, आरजेडी राजद के बारे में अधिकांश देखा जाता है एमवाई समीकरण पर ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। राजू पांडे अगड़ी जाति से आते हैं। सर, लोग बोलता है आरजेडी के बारे में, सावन हो या भादो राज करेगा जादो। सर, आप कहाँ जाइएगा? पाला बदल दीजिए, कहीं और चले जाइए, टिकट लेके। देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी एमवाई समीकरण की है, एकदम गलत है। इसको मैं डॉक्यूमेंट्री आपको साबित कर रहा हूँ। 1990 में मेरे पिताजी मंत्री बनाया लालू यादव जी ने, अगड़ी जाति से थे। उसके बाद उस मंत्रिमंडल में देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा अगड़ी जाति के लोग मंत्री विधायक मिलेंगे। यहाँ मैं हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस पार्टी को सींच रहा हूँ, इस पार्टी के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ। मेरे पिताजी थे तब भी इस पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए रहते थे। तो अगड़ी जाति पे मुझे सम्मान मिल रहा है। आप स्वयं आपने कहा कि लोगों की मांग हो रही है कि राजू पांडे को यहाँ से उम्मीदवार बनना चाहिए। तो अगर अगड़ी जाति को उम्मीदवार राजद का कैसे मान रहा है? ये A to Z की पार्टी है। ये सर, जनता टिकट नहीं ना देगी। टिकट तो वहीं आपके पटना में बैठे हुए जो आपकी आला कमान है वो दे देंगे। यहाँ का लोग तो बटन दबाएंगे और राजू पांडे को जिताएंगे। टिकट तो सर पटना से ना मिलेगा। जी सर, टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, अगर घटक दल राजद की सीट में जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस टिकट मुझे ही मिलेगा। सर, आपके पिताजी के बारे में ऐसा सुनने में आता है वो संग्रामपुर को प्रखंड का दर्जा दिला दिए और राज्य को नगर पंचायत बना दिए। राजू पांडे क्या सोचे हुए हैं इसे बिहार के काशी को कहाँ लेके जाना है? कोई विजन है कि सिर्फ बैठ के पटना ही चले जाना है? कोई विजन लेके आए हैं कि नहीं सर, ये बताइए। बिल्कुल, मेरा विजन है कि अगर मेरे पिताजी ने और लालू जी ने अरेराज को अनुमंडल बनाया तो मैं और माननीय नेता, माननीय भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिलकर ये जिला इसको घोषित करें। और ये मेरे सबसे प्रमुख मांगों में से, मेरे एजेंडा में, मेरे चुनाव के समय भी एजेंडा रहेगा, चुनाव के बाद भी एजेंडा रहेगा कि अरेराज को जिला बनाया जाए। अरेराज की सोमेश्वर नाथ का विकास इससे बहुत ज़्यादा होगा और जितने भी जो बाकी इकाइयाँ हैं उसको अपग्रेडेशन किया जाए, अस्पताल को अपग्रेड किया जाए। यहाँ एक अच्छा सांप काटने का डॉक्टर और एक अस्पताल का निर्माण एक एक्स्ट्रा में करवाया जाए और बहुत सी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे पिताजी के बाद रुकी सी हैं, उनको। चलिए, लगातार हम बातें कर रहे हैं। राजू पांडे जी हैं, जो हम आपको बता दें पूर्व मंत्री बिहार सरकार योगेंद्र पांडे के लाडले सुपुत्र हैं। लगातार यहाँ की जनता ऐसे एकदम उग्र आंदोलन की बातें कर रही है से अब की बार अगर पार्टी और प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और पटना के सदन तक चले जाएंगे। सर, चलिए, आखिरी सवाल है लेकिन कट्टू सवाल है, ये निश्चित जानेंगे सर।
अधिकांश बार देखते हैं चंपारण में अगर कहीं रिजल्ट की बातें आती है तो सबसे पहला स्थान यह गोविंदगंज विधानसभा का रहता है। 10 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। लगातार आपके जो घटक दल हैं यहाँ से लगभग 25,000 से अधिक मतों से चुनाव हार रहे हैं। सर, संगठन मजबूत नहीं है कि प्रत्याशी मजबूत नहीं है? देखिए, अब ये तो चुनाव करना संगठन और जनता का काम है, लेकिन जो ये परसेप्शन आपने बोला कि ये गोविंदगंज का 10 बजे हार जाने वाला, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को मैं देना चाहता हूँ, आपके रिपब्लिक अखंड भारत के सारे दर्शकों को, कि इस बार ये परसेप्शन बदलेगा और इस बार गोविंदगंज विधानसभा का सीट 10 बजे ही निर्णय होगा, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के पक्ष में होगा। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा सोमेश्वर नाथ के स्थान से एक आवाज़ आ रही है से अब की बार बाबा होइए सहाई और राजू पांडे जरूर आई। चलिए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।